आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मंदिर में सो रहे पुजारी की धारदार हथियार से की गई हत्या। जिला चिकित्सालय का होगा कायाकल्प, कलेक्टर ने किया निरीक्षण। नई आबकारी नीति का महिलाओं ने जताया विरोध और शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रोजगारोन्मुखी कार्यशाला आयोजित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मंदिर में सो रहे पुजारी की धारदार हथियार से की गई हत्या। रीवा के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदिर में सो रहे पुजारी की अंधी हत्या का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार जवा तहसील के मनोहरा तालाब के पास मंदिर है, जहां रूबिल केवट नामक 65 वर्षीय पुजारी था, जो मंदिर की देखरेख करता था। बीती रात को अज्ञात बदमाशों ने सोते समय धारदार हथियार से हमला कर दिया और पुजारी की मौत हो गई। जानकारी होने पर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस, एसडीओपी, साइबर टीम, एफएसएल टीम द्वारा मौके से साक्ष्य एकत्र किया गया है और आगे की कार्यवाही में जुटी है। मंदिर परिसर में रखी दान पेटी टूटी पाई गई है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरी की नियत आए बदमाशों से पुजारी की मौत को घाट उतार दिया गया। फिलहाल मामले की सघन जांच जारी है, जल्द ही नतीजे सामने होंगे। इस संबंध में रीवा एसपी नवनीत भसीन से बात की गई। जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह सूचना मिली थी कि एक मंदिर में पुजारी की बॉडी है वहां पर रखी हुई है, जो इनकी डेथ हो गई है। तो अभी वहां पर हमारे थाना स्टाफ है, एसडीओपी पहुंच गए हैं, एफएसएल टीम वहां पर है और साइबर की टीम भी पहुंच गई है। तो हमारी सारी टीमें अपना अभी विश्लेषण कर रही हैं और साक्ष्य संकलन का काम किया जा रहा है, जिससे कि एक बार वहां पे जो भी एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर हम लोग उस केस में आगे बढ़ सकें। और अभी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ है, इसके बाद जो भी और प्रगति होगी इससे आपको अवगत कराया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कायाकल्प हेतु सेक्शन हुआ बजट। एनक्यूएस के मापदंडों के अनुसार विकसित करने की योजना। रीवा कलेक्टर ने अस्पताल का किया निरीक्षण। जिला अस्पताल को मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल एंड फंड एनएमएच से अमाउंट सैंक्शन करवाया गया है। इस अमाउंट से ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, वॉशिंग एरिया, पीएम रूम, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का रिनोवेशन किया जाएगा। इसके साथ साथ जल्द ही जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा भी शुरू होने वाली है। साथ ही जिला अस्पताल के लिए 7 करोड़ रुपए सीएम फंड से सैंक्शन हुए हैं, जिससे 100 अतिरिक्त बेड का विस्तार किया जाएगा। सैंपल कलेक्शन यूनिट ओपीडी हेतु 13 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इसके अलावा भारत सरकार से एक्स्ट्रा फंड मिल सके, इसके लिए एनक्यूएस के मापदंडों को पूरा करने प्रयास किए जा रहे हैं। कायाकल्प अभियान के तहत आज रीवा कलेक्टर ने जिला अस्पताल का भ्रमण कर निरीक्षण किया। इस दौरान अन्य प्रशासनिक अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग की मौजूदगी देखी गई। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम लोग एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, उसमें भी अमाउंट हम लोगों ने सैंक्शन कराया है। उसके अलावा एनएचएम है, नेशनल हेल्थ मिशन है, उसको विभिन्न कन्वर्जेंस करके ये भी कोशिश किया गया है कि भोपाल से हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, सो दैट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम लोग व्यवस्थित कर दे। इसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, पब्लिक के लिए टॉयलेट्स और पार्किंग एरिया, और हमारी वॉशिंग एरिया, मतलब पहले एक नया वॉशिंग यूनिट पूरा डेवलप हो रही है। पोस्टमार्टम रूम अभी डेवलप हो रही है पूरा। और कितने भी सीटी स्कैन है, अभी सीटी स्कैन का मशीन भी आ गया है। 1 सप्ताह के अंदर कहते हैं वो इंस्टॉल्ड होके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहली बार सीटी स्कैन की व्यवस्था भी चालू हो जाएगा। और पब्लिक पार्क्स और कितने भी टॉयलेट्स हैं हमारे अंदर हैं, कितने भी पुराना हो गया था, वो सारे की रिनोवेशन और वार्ड्स की रिनोवेशन हम लोग ने लिए हैं। इसमें लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं सब ईयर और ई का भी कहाँ लापरवाही हैं ये ठेकेदार का करते हैं, तो तत्काल हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं, उसका नोटिस इशू करते हैं, उसको लापरवाही को सुधारने के लिए निर्देश देते हैं। इस बार भी हम लोग ने कायाकल्प अभियान के अंदर हमारा टीम विजिट किया है। हम लोग उम्मीद है कि उसमें भी बहुत अच्छा अंक आएंगे। उसके अलावा एक एनक्यूएस है, नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैं, उसके एक सर्वे होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टीम आती है। उसमें एक एनक्यूएस नाम क्लियर करने के बाद हमको हर बेड के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एडिशनल फंड मिलने के लिए भी उम्मीद है। सो इस साल हम लोग एनक्यूएस के अंदर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। उसमें ना सिर्फ क्लीनलीनेस है, ना सिर्फ व्यवस्था है, उसके अलावा ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं,
एक पेशेंट को कैसे रेफ़र किया जाता है, रेफरल है ना किस परिस्थिति में रेफ़र करेंगे। मेडिकल कॉलेज हैं, पहले बहुत सारे केसेस को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज का रेफरल की पद्धति थी, उसको हम लोग कंटिन्यूसली रिव्यू कर रहे हैं। अभी हाल ही में 100 बेडेड हॉस्पिटल, अभी 200 बेडेड हॉस्पिटल के ना सीएम के द्वारा घोषणा हो गई, उसके लिए भी है ना अमाउंट है ना सैंक्शन हो गया 7 करोड़। उसमें भी एडिशनल है ना 100 बेड है ना और बनना है। इसके अलावा एक रीडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट है, उसमें एक नया ओपीडी विंग सैंपल कलेक्शन यूनिट है, वो 13 करोड़, उसमें भी वो भी ना पीछे ना सैंक्शनड है। उसको भी हम लोग है ना काम देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा है ना हम लोग है ना कायाकल्प और एनक्यूएस दोनों चीज़ों में एक हमारी है ना टारगेट है कि उनके लिए उनकी मापदंडों के अनुसार हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को व्यवस्थित करें और पेशेंट्स को एक बेहतर है ना हेल्थ सुविधा है ना अवेलेबल करा सके। डॉक्टर्स की क्वांटिटी नई आबकारी नीति के विरोध में कविता पांडे के नेतृत्व में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा नई आबकारी नीति लाई जा रही है। इसमें शराब के दामों को कम किया गया है और उप दुकानों का संचालन किया गया है। यहां तक कि मॉल और एयरपोर्ट में भी वाइन मिलना शुरू की जाएगी। इस नीति के विरोध में कांग्रेस नेत्री कविता पांडे के नेतृत्व में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन भी रीवा में शुरू हो चुका है। अजगराहा गांव व बोदाबाग वार्ड क्रमांक 8 की महिलाओं को विरोध प्रदर्शन करते देखा गया। शिवराज सरकार पर आरोप लगाया गया है, बेरोजगारों को शराबी बनाने की योजना तैयार की गई है ताकि वो रोजगार न मांग सके। यदि नशे में रहेंगे तो रोजगार नहीं मांगेंगे। इस दौरान महिलाओं ने नारे भी लगाए, घर घर दारू, घर घर बार, नहीं चाहिए शिवराज सरकार, सस्ती दारू महंगा तेल, ये है शिवराज का खेल। साथ ही महिलाओं का यह भी आरोप है कि यदि शराब सस्ती हो जाएगी और जगह जगह मिलने लगेगी तो महिलाओं की अस्मिता और घरेलू हिंसा जैसे अपराधों में बढ़ोतरी होगी। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने कांग्रेस नेत्री कविता पांडे से बात की। शिवराज सिंह जी, आपकी शराब पॉलिसी की मध्य प्रदेश की महिलाएं निंदा करती हैं। आप कह रहे थे कि यदि मध्य प्रदेश में शराब बिके तो महिलाएं लाठी लेकर निकलें और शराब का विरोध करें। आज रीवा जिले के बोदाबाग की महिलाएं लाठी लेकर सड़क में उतरी हैं कि यदि आपने शराब नीति को परिवर्तन नहीं किया तो एक भी शराब की दुकान पूरे मध्य प्रदेश में हम खुलने नहीं देंगे। आप घर घर बार और शराब की दुकान खोलना चाहते हैं ताकि हमारे मध्य प्रदेश के युवा शराबी बन जाएं और आपसे रोजगार न मांगे। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार चाहिए, शराब नहीं। सतेल दारू आपने दुकानों में सस्ती कर दी, उसके रेट कम कर दिए, और सरसों का तेल जो हमारी बेटियां सब्जी बनाती हैं, हमारी महिलाएं की रसोई उससे बनती है, उसको आपने 200 रुपये लीटर कर दिया। तो सस्ती दारू और महंगा तेल का खेल मध्य प्रदेश की महिलाएं जान चुकी हैं और मध्य प्रदेश के कोने कोने में इसी तरीके की हजारों महिलाएं खड़े होकर आपका विरोध करेंगी, पूरी ताकत से करेंगी। और आप यदि शराब की दुकान खोलेंगे तो हम लाठी लेकर पहुंचेंगे आपका विरोध करने, ये बात आप याद रखना। आप एक तरफ भांजियों के मामा बनते हैं, बहनों के बोलते हैं कि मैं भाई हूँ, आज मध्य प्रदेश को आप शराब में डुबोना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाएं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती हैं, लाठी लेकर खड़े होंगे। आपकी शराब नीति का पुरजोर विरोध करती हैं रीवा जिले के बोदाबाग की महिलाएं। बोदाबाग की महिलाओं का यह संकल्प है कि हम किसी भी कीमत पर शराब की दुकान खुलने नहीं देंगे। जय हिंद, जय तेल देखो देखो शिवराज का खेल, सस्ती दारू महंगा तेल, देखो देखो शिवराज का खेल, सस्ती नहीं चाहिए शिवराज सरकार, घर घर दारू, घर घर बार, नहीं चाहिए शिवराज सरकार। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के तहत रोजगारोन्मुखी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार विश्व बैंक परियोजना का उद्घाटन कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय डॉक्टर राजकुमार आचार्य द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन कर रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी अपनी पॉकेट मनी स्वयं निकाल सकें। इसी कड़ी में कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कैंडल मेकिंग, टॉयज मेकिंग, सिलाई, स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज सहित अन्य प्रकार का प्रशिक्षण देकर उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की योजना है। इस संबंध में डॉक्टर अमरजीत सिंह सहित अन्य संबंधितों से बात की गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह,
मैं शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में वर्ल्ड बैंक परियोजना का प्रभारी हूँ। अभी अभी आपने देखा कि हम लोगों ने 7 दिवसीय रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन करवाया है माननीय कुलपति राजकुमार जी, डॉक्टर राजकुमार जी आचार्य के द्वारा। वास्तव में वर्ल्ड बैंक परियोजना के तहत उच्च शिक्षा विभाग में गुणवत्ता उन्नयन हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को कुछ उन्होंने टास्क दिया है, जिसमें से ये भी एक टास्क है कि हम इस तरह के छोटे छोटे कार्यशाला का आयोजन करें ताकि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी छात्र छात्राएं हैं, वो आपको अध्ययन करने के साथ साथ कुछ रोजगार के विषय में भी सीखें, उनमें स्किल डेवलप्ड भी हो। तो इसलिए अभी 7 दिन हम करवाएंगे। हमेशा हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करवाते हैं। इन 7 दिनों में आप देखेंगे कैंडल मेकिंग है, ज्वेलरी मेकिंग होगा, टॉय मेकिंग होंगे, कुछ आपको सिलाई और फराई का भी काम उन्हें सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स भी इनको सिखाए जाएंगे, अचार सिखाया जाएगा, ब्यूटिशियन का कोर्स है वो कुछ बताया जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कम समय में उन्हें सिखा दी जाए ताकि बच्चियां जो है उनका कम से कम अपने घर में पॉकेट खर्च निकाल सके। तो ये शासन की मंशा के अनुसार ही हम लोगों ने कराया है और इसके बाद पुनः हम 1 सप्ताह का बच्चों के लिए और पूरे टीचर्स के लिए कंप्यूटर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित करने जा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यशाला है 7 दिवसीय। छात्राओं को अपने व्यक्तिगत जीवन में और व्यावसायिक जीवन में कई प्रकार के प्रशिक्षण जो विद्यालय में पाठ्यक्रम के अलावा मिलने चाहिए, उनको लेकर GDS में आज इस कार्यशाला का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें ब्यूटिशियन से लेके घर के रसोई के विविध प्रकार के व्यंजनों से लेके आधुनिक तकनीक में मोबाइल के ऐप वगैरह बनाने से लेके और ईमेल वगैरह को कैसे जनरेट किया जाता है, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हैं जिनका छात्राएं अपने व्यक्तिगत जीवन में लाभ ले सकेंगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव और लोकतंत्र सेनानी दुर्गेश कुमार दुबे को किया गया सम्मानित। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार एवं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश पर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला व समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव में मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव का उनके आवास जाकर शॉल, श्रीफल एवं मध्य प्रदेश शासन का सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं सम्मान की इस कड़ी में SDM रीवा अनुराग तिवारी ने दुर्गेश कुमार दुबे लोकतंत्र सेनानी को उनके आवास पहुंचकर सम्मानित किया। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। शासन के निर्देशानुसार जैसे शासन से हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं, आज राष्ट्रीय पर्व हमारा गणतंत्र दिवस है, उसी के तहत एक्चुअली कोविड का प्रोटोकॉल लागू है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग मीसाबंदियों का घर से जा करके सम्मान कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं TI समान सर के साथ कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में आज श्री सुभाष श्रीवास्तव सर का यहाँ पर सम्मान करने के लिए। गणतंत्र दिवस जो कि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना 1947 आज़ादी के पश्चात हुई थी हमारे देश में, और गणतंत्र का जो मूल उद्देश्य होता है वो देश को एक बनाना होता है, जिसमें कि लोकतंत्र की स्थापना होती है और जो हमारा प्रतिनिधि होता है, जो हमारा मुखिया होता है, वो इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। इसी के तहत हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र। मीसाबंदियों का सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोविड काल के कारण घर पहुंचकर शासन प्रशासन के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज हम लोग यहाँ पे सम्मान करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश शासन को और शासन के माध्यम से जो जिला प्रशासन ने अपने प्रतिनिधि को भेज के नायब तहसीलदार जनाब यतीश शुक्ला जी को भेजा है, और पुलिस प्रशासन की तरफ से समान TI सम्मानीय सुनील गुप्ता जी जो आए और आज हमारा साथ सीखर से जो सम्मान किया, उसके लिए मैं सबसे पहले तो सम्मानीय यतीश शुक्ला जी और TI साहब सुनील गुप्ता जी को और इनके माध्यम से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पूरे शासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी के सम्मान के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शासन और प्रशासन
या प्रशासन में बैठे लोगों ने ये माना कि जो लोग स्वतंत्रता के सेनानी हैं, आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी जवानी खपा दी, अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने जीवन को होम कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। या जिन लोगों ने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए अपने आप को होम कर दिया, जेल में अपनी जवानी गुजार दिया 18-18, 19-19 महीना, तो उन्होंने किसी स्वार्थ के लिए जेल नहीं गए, वे अपने किसी काम के लिए जेल नहीं गए, किसी अपराध के कारण जेल नहीं गए, बल्कि देश और समाज के लिए वो अपनी जवानी खपाए, अपना संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया। तो बदले में समाज के, सरकार के, शासन के, प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को प्रत्युत्तर में उनका सम्मान हो या उनके सुख सुविधा का रखाव हो। और इसीलिए मध्य प्रदेश शासन ने मीसाबंदियों को, लोकतंत्र सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन भी प्रतिमाह देती है इसी आधार पर। तो ये एक अच्छी परंपरा है कि जो समाज के लिए करेगा। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विंध्य संग्राम परिषद के संयोजक मुनींद्र प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में भारत माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। रीवा के गुढ़र स्थित भारत माता मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूजा अर्चना करते हुए विंध्य प्रदेश पुनरोदय का औचित्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। यहाँ पर 20-22 साल से हर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होता है और भारत माता मंदिर में भारत माता की पूजा होती है। उसके बाद किसी न किसी विषय पर संगोष्ठी रखी जाती है। इस बार यहाँ के आयोजकों ने ये विचार किया कि विंध्य प्रदेश पुनरोदय का क्या औचित्य है, इस विषय पर संगोष्ठी हो और विद्वानों से विचार विमर्श किया जाए। और मैं मुनींद्र तिवारी विंध्य संग्राम परिषद का अध्यक्ष हूँ, इस नाते मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया और इस कार्यक्रम का संयोजन करने के लिए कहा गया। मंच पर कौन कौन लोग उपस्थित रहे? हमारे यहाँ पर पूर्व विधायक लक्ष्मण लाल तिवारी जी हैं और यहाँ पर डीओ रहे हैं, शिक्षाविद हैं श्याम नारायण जी त्रिपाठी और राम मिलन त्रिपाठी जी प्रिंसिपल साहब, और यहाँ शशि शेखर एडवोकेट साहब जो हमारे अधिवक्ता हैं। वो लोगों ने अपने विंध्य पुनरोदय पर विचार क्या व्यक्त किए? सब ने इस बात पर लगभग कंक्लूड आया है विचार विमर्श के बाद। ये भारत माता का मंदिर जब हमने बनाया तब हम मुनींद्र तिवारी के विंध्य संग्राम परिषद के एक मेंबर के रूप में भी था, सामाजिक काम करता था और हमारे हृदय में हमेशा चिंतन है कि जो चीज़ हमारे पहले से प्राप्त था उसे किसी राजनीतिक कारणों से अगर ले लिया गया है, वापस कर लिया गया है, उसे पुनरोदय किया जाए, उन्हें पुनः वापस दिया जाए हमें। नहर में डूबने से युवक की मौत, एसडीआरएफ एवं होमगार्ड पुलिस ने किया शव बरामद। रीवा के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लोही स्थित नहर में राजू विश्वकर्मा पिता रामलाल विश्वकर्मा उम्र 31 वर्ष शौच के लिए गया था, जहां उसका पैर फिसला और मौत हो गई।
एसडीआरएफ व होमगार्ड पुलिस टीम में शामिल टीम प्रभारी शंभू पांडे, विनीत शुक्ला, रजोले, हीरा, वीरेंद्र ने सर्चिंग कर शव को निकालते हुए सिटी कोतवाली थाना पुलिस के सुपुर्द किया है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है, कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को। पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत पर्व का किया गया आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव व गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया नगर निगम में भारत पर्व आयोजन। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मंदिर में सो रहे पुजारी की धारदार हथियार से की गई हत्या। जिला चिकित्सालय का होगा कायाकल्प, कलेक्टर ने किया निरीक्षण। नई आबकारी नीति का महिलाओं ने जताया विरोध और शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रोजगारोन्मुखी कार्यशाला आयोजित। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।